Hi, dear students. I hope and pray you all are quite fine. Well, children, today we shall do the back exercises including question answers of chapter 1, that is कांटों में राह बनाते हैं, from your Hindi literature book सुनहरी धूप. Let's start with the शब्दार्थ. पेज नंबर 13. पहला शब्द है विपत्ति, मीन्स कठिनाई या मुसीबत, मीन्स इन प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज. सूरमा, शूरवीर, ब्रेव पीपल. क्षण, पल, मोमेंट. ठेलता, धक्का देता, मीन्स पुशिंग. प्रखर, तीव्र, शार्प और फास्ट. कायर, डरपोक, कॉवर्ड. विचलित होना, घबराना, गेटिंग नर्वस. खम ठोकना, ललकारना या लड़ने के लिए ताल ठोकना, मीन्स गिविंग चैलेंज. वर्तिका, दिए की बाती, द थ्रेड ऑफ द लैम्प. पाठ को समझें. सही शब्द पर टिक का निशान लगाओ. पहला है सच है डैश जब आती है, तो कविता के अनुसार यहाँ पे शब्द आएगा विपत्ति जब आती है. सच है विपत्ति जब आती है. दूसरा है डैश जब जोर लगाता है, तो कौन? मानव जब जोर लगाता है. तीसरा है डैश नहीं वह पाता है. क्या नहीं वह पाता है? रोशनी नहीं वह पाता है. आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. तो सबसे पहले हैं मौखिक. पहला प्रश्न है विपत्ति किसको दहलाती है? उत्तर विपत्ति कायर को दहलाती है. दूसरा विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? उत्तर विपत्ति आने पर शूरवीर विचलित नहीं होते हैं. तीसरा मानव के भीतर क्या छिपा है? उत्तर मानव के भीतर बहुत से गुण छिपे हैं. अगला प्रश्न है इस कविता के कवि का नाम बताओ. उत्तर इस कविता के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है. अगला प्रश्न कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ. उत्तर कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है सूरमा. आगे है लिखित प्रश्न. पहला प्रश्न विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? उत्तर विपत्ति आने पर सूरमा ना तो विचलित होते हैं और ना ही क्षण भर के लिए भी अपना धीरज खोते हैं. दूसरा प्रश्न बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? उत्तर शूरवीरों के सामने बाधाएं नहीं टिकती हैं. वे जब बाधाओं को ललकार कर धक्का देते हैं तो पर्वत जैसी बड़ी बाधा के भी पांव उखड़ जाते हैं. तीसरा प्रश्न पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? उत्तर शूरवीर जब खम ठोकर धक्का देते हैं तो पर्वत जैसी बड़ी मुसीबत के भी पांव उखड़ जाते हैं. चौथा प्रश्न मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? उत्तर मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात मानव के प्रयास करने पर पत्थर जैसी बड़ी मुसीबत भी रास्ते से हट जाती है. अगला प्रश्न मानव के गुण किसके समान हैं? उत्तर मानव के भीतर गुण इस प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मेहंदी के बीच लाली और दिए की बाती में रोशनी छिपी रहती है. प्रयास करने पर ही उसके ये गुण उजागर होते हैं. अगला प्रश्न हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? उत्तर हमें प्रत्येक मुसीबत का सामना शूरवीरों की तरह बहादुरी के साथ करना चाहिए. ऐसा करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे सामने ठहर नहीं पाती है और हम अपना लक्ष्य पाने में
सफल हो जाते हैं। आगे है अर्थ लिखो। तो पहले हैं जो पंक्तियाँ दी गई कविता की, वे हैं बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो इन पंक्तियों का आपने अर्थ लिखना है। तो कैसे लिखा जा सकता है, मैंने आपके लिए लिखा है। इसका अर्थ यह है कि रोशनी पाने के लिए बत्ती को जलाना आवश्यक है। बिना बत्ती जलाए हम रोशनी नहीं पा सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कुछ पाने के लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? तो इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि संसार में ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो मनुष्य के मार्ग में टिकी रह सके। अर्थात मनुष्य अपने साहस और परिश्रम के बल पर बड़ी से बड़ी बाधा को भी अपने मार्ग से हटाकर अपना लक्ष्य पा लेते हैं। तो इसके बाद अगला है प्रश्न, कविता से तुकांत शब्द छांट कर लिखो। तो तुकांत शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं, जैसे आती दहलाती, होते खोते, इसी प्रकार लगाते बनाते, जगमग, प्रखर भीतर, लाली उजियाली, जलाता पाता। तो दीज आर ऑल राइमिंग वर्ड्स। सो अगला प्रश्न है मिलान करो, मीन्स मैच द फॉलोइंग। तो ये कविता की पंक्तियां हैं, मतलब एक पंक्ति जो लेफ्ट साइड दी हैं, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति क्या होगी उसको आपने राइट साइड से मिलाना है। जैसे पहली पंक्ति है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस पंक्ति के साथ इस पंक्ति का मैच होगा। सूरमा नहीं विचलित होते, इसके साथ मिलेगी क्षण एक नहीं धीरज खोते। अगली पंक्ति का मिलान होगा, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अंतिम पंक्ति है, खम ठोक ठेलता है जब नर। तो इसके साथ मिलेगा, पर्वत के जाते पांव उखड़। इसके बाद है भाषा को समझें, सम क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज। पहला है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। तो पहला है जग। जग के पर्यायवाची हैं, क्या होते हैं? संसार, विश्व और दुनिया। तो इसमें से धरती जो है वो ऑड में ऑड है वर्ड, तो इसको हम आउट करेंगे, सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है आदमी, मानव, मनुष्य, इंसान। तो और इसमें जो सदन है उस शब्द पर हम गोला लगाएंगे क्योंकि ये इसका पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी। तो इसमें से पत्थर पर आप गोला लगाएंगे, यह शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। पानी, जल, नीर, सलील। और जो मेघ है उस पर आप सर्कल लगाएंगे, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है विलोम शब्द लिखो, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे सच, झूठ, कायर, वीर, मानव, दानव, गुण, अवगुण, भीतर, बाहर, उजाला, अंधेरा। इसके बाद है अंतिम प्रश्न, दिए गए शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो व वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द बॉक्स में दिए हैं और नीचे कुछ शब्द हैं जिनके एक शब्द के दो दो अर्थ हैं। तो एक अर्थ उन्होंने दिया, दूसरा आपने बॉक्स में से चुनना है जो भी उसका सुटेबल मीनिंग है। तो दीज आर वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे पहला शब्द है जग। जग का एक मतलब होता है संसार, दूसरा होता है एक बर्तन, दैट इन इंग्लिश ऑल्सो वी से जग, JUG, जग। सो इनके आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे पहले संसार के अर्थ में, अच्छे कर्म करके जग में नाम कमाओ। और जग का जो दूसरा अर्थ है एक बर्तन, अ पॉट, दैट इज इस जग में गर्म पानी है।
तो उस शब्द को आपने अंडरलाइन करना है जिसका आप वाक्य बना रहे हैं। अगला है दल। दल का एक अर्थ है पत्ता, दूसरा अर्थ है समूह। तो पत्ता के अर्थ में पेड़ के सूखे दल झड़ गए। दूसरा है समूह, बच्चों का यह दल बहुत शरारती है। आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, पर मैंने आपके लिए सरल वाक्य यहाँ पे बनाए हैं। अगला है लाल, एक रंग, और दूसरा इसका अर्थ है बच्चा। तो लाल जब रंग के अर्थ में है, मुझे लाल रंग पसंद है, और बच्चा के अर्थ में माँ ने अपने नन्हे लाल को गोद में ले लिया। अगला शब्द है नग। इसका एक अर्थ है रत्न, दूसरा है पर्वत। तो रत्न के अर्थ में वाक्य हीरा एक कीमती नग है, और पर्वत के अर्थ में यह नग बहुत ऊंचा है। तो इसके साथ ये पाठ के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए। तो ओके देन, नाउ वी शैल मीट नेक्स्ट टाइम with some other topic. Till then, keep learning and stay happy always. Bye bye.